तरफ लेकर जाएंगे तो संसार की तरफ दौड़ेगा, भगवान की तरफ लेकर जाएंगे तो भगवान की तरफ दौड़ेगा। मन की गति कहते हैं कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से भी तीव्र है, उससे भी कहीं ज्यादा मन की गति है। इतना तेज दौड़ता है महाराज, यहां बैठे बैठे न जाने आपको कहां कहां के दर्शन करवा दे। कोई कनाडा नहीं गया होगा, कोई अमेरिका नहीं गया होगा, हाँ? सोनीपत छोड़कर आप कहीं दूसरे शहर भी नहीं गए होंगे, लेकिन कोई आपके सामने ये कह दे कि फलानी जगह पर ऐसी चीज है, वो ऐसे ऐसे दिखते हैं, या ऐसा मंदिर है वहां पर ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? 2 गए हैं, 3 या 4 गए हैं। चलो, आपने देखा बांके बिहारी कैसे? देखा होगा कैसे हैं? कैसे बांके बिहारी? बिल्कुल काले रंग के, सांवला नहीं कह सकते, काले रंग के। बिल्कुल ये कहते हैं कि तवा होता है ना, तवा, तवे को उल्टा कर दो, काले हैं। जब इतना उन पर मरते हैं, अगर गोरे होते तो क्या होते? गोरे होते तो क्या होता? फिर न जाने कितनों के गले कट जाते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल काले हैं ठाकुर जी, बिल्कुल। कहते हैं कि उनसे गहरा रंग कभी किसी वस्तु का नहीं है। उन पर श्रृंगार किया जाता है तो श्रृंगार ही चमकता है, या तो उनके नैन दिखेंगे या श्रृंगार दिखेगा, बाकी ठाकुर जी का विग्रह नहीं दिखाई देगा। चलो, जिसने देखा है वो बात ठीक है, लेकिन जिसने नहीं देखा है, अगर मैं उनके सामने वर्णन करूं तो वर्णन सुनने के बाद, आप उनके रंग रूप को सुनने के बाद एक छवि हृदय में बसा लेंगे, और तब आप बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि हमने बांके बिहारी को नहीं देखा। सोने का मुकुट धारण करते हैं, बड़े बड़े नयन हैं, हल्की सी मुस्कान है, अधर में मुरली है, कमर में कमली है, बाजूबंद है, गले में वैजंती माला है, फूलों की माला है, पैरों में पाजेब है और टेढ़े खड़े हैं। तो एक छवि बनी के नहीं मन में? बन गई ना? जिसने नहीं देखा है तो वो भी ये नहीं कहेगा कि मैंने बांके बिहारी को नहीं देखा, क्योंकि मैंने बैठे बैठे आपको दर्शन करा दिए। ऐसा होता है मन। भले ही आप कहीं नहीं गए हो, किसी भी तीर्थ में नहीं गए हो, उस तीर्थ का आपके सामने बखान कर दिया जाए तो समझ लिया आपने भी उस तीर्थ के दर्शन कर लिए। भले ही आप प्रयागराज नहीं नहाए हैं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे अगर आपको गंगा यमुना सरस्वती से स्नान करवा दिया जाए, वाणी से स्नान करवा दिया जाए, तो समझिए आपने प्रयागराज में स्नान कर लिया। इतनी तेज गति है मन की। इसलिए कथाओं का चिंतन करना उतना ही आवश्यक है। कहा जाता है कि शरीर भले ही कहीं हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन मन आपका कहाँ है ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ कथा में 3 से 4 घंटे बैठते हैं ना, और मन आपका घर में घूम रहा हो तो क्या कथा आपको लाभ देगी? नहीं देगी। एक बार किसी ने कहा, मैंने किसी के मुख से सुना, आप दिन में 2 बार तो पूजा करते ही होंगे, कुछ माला जाप भी करते होंगे, घंटों घंटों मंदिर में बैठे रहते होंगे। हनुमान चालीसा कितनों को याद है? याद होगी ना, आप सभी को याद होगी हनुमान चालीसा, या कोई ना कोई आरती ऐसी होगी जो बिल्कुल रटी हुई है, आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप नींद में भी उसे बोल सकते हैं। यानी आपके मन में ऐसी बैठ गई है कि कहीं भी आपसे बुलवा लिया जाए तो आपको रट गई है, आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं, उंगली पर लेने की जरूरत नहीं, आप एक एक अक्षर को स्पष्ट बोल सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब कोई चीज इस जिह्वा पर रट जाती है तो व्यक्ति की बुद्धि तो कहीं कहीं घूमती रहती है और मुख पर चालीसा बोलती रहती है। कई बार मंदिर में बैठकर जब ध्यान नहीं होता है, तब ये देखिएगा, जब मंदिर में ध्यान नहीं होता, आप हनुमान चालीसा गाए जा रहे हैं और आपकी बुद्धि न जाने कहाँ कहाँ घूम रही है। किसी की ऑफिस में घूमती है, किसी की रसोई घर में घूमती है कि भाई आज क्या खाना बनाना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिल सती उलोक उजागर, आज तो पनीर की सब्जी बनानी है। सच मानिए, होता है कि नहीं होता? होता है ना?
तो फिर आप कभी आशा मत रखिए कि आपकी पूजा सफल होगी। क्यों? क्योंकि आपके मन का ध्यान यहाँ पर नहीं है। मन तो आपका कहीं और घूम रहा है, भले शरीर से आप यहाँ बैठे हैं। फिर दिन में चाहे 10 बार हनुमान चालीसा कर लीजिए, परंतु उसका लाभ नहीं होगा। फिर कहते हैं कि माला जाप का फल नहीं मिलता। इतनी पूजा पाठ करते हैं, उसका अभिष्ट फल नहीं प्राप्त होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका मन, आपका ध्यान उस स्थान पर नहीं है जहां आप बैठे हैं। अगर एक गलत व्यक्ति भी, जिसने जीवन में हमेशा गलत ही गलत किया है, अगर वो कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाकर मंदिर के स्थान पर बैठ जाए तो ये समझ लेना उसका जीवन सफल है। और एक धर्मात्मा जो जिसने जिंदगी भर भगवान का भजन कीर्तन किया हो और कुछ देर के लिए वैश्यशाला में बैठ जाए तो ये समझिए कि वो पतित है। उससे बड़ा पापी उस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा जो वैश्यशाला में बैठा, उसने अपने पूरे जीवन की कमाई कुछ क्षण में ही उस वैश्यशाला में बैठकर समाप्त कर दी। क्योंकि उसका मन कहाँ लगा? वैश्यवृत्ति में लगा। तो जितने भी उसने पीछे पुण्य किए थे वो सब क्या हो गए? तत्क्षण समाप्त हो गए। वही दूसरी ओर जो महान पापी, घोर पापी था, उसने अपना ध्यान कुछ क्षण के लिए मंदिर में लगा लिया तो